दोस्तों, भाग्य के खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देते आ रहे हैं चिन्हों के संबंध में। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और ये जितनी भी रेखाएं अपना अस्तित्व रखती हैं, उतना ही इनका अस्तित्व हमारे जीवन में चिन्हों का भी है। तो चिन्हों को आप पहली बात ही पहचान भी रहे होंगे। यदि अगर आपको फिर भी कोई समस्या ऐसी आ रही है, आप चिन्ह नहीं देख पा रहे, तो उसका एक बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों, आप अपने हाथ की का फोटो मोबाइल पर लें और जिस भी हिस्से को आप देखना चाहें, हथेली के जिस भी हिस्से को आप देखना चाहें, तो आप उसको मोबाइल की स्क्रीन पर बड़ा कर देख सकते हैं। उससे आपको चिन्ह प्रत्यक्ष नजर आएंगे। ये बहुत ही सरल उपाय है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 चिन्ह, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका भी आपने जिक्र सुना होगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ज्ञान आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, पहला चिन्ह है कमल का फूल। दोस्तों, ये बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों के हाथ में पाया जाता है। ये हथेली में कहीं पर भी हो, कहीं भी हो, एक्सपायर, चाहे रेखा पे हो, चाहे ग्रह पर हो, या रेखा ग्रह पर भी नहीं है, तब भी जो है ये जो है आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। और ये इसका क्या फल है, ये हम आपको अब बताते हैं। आप पहले चिन्ह देखें। दोस्तों, यह है कमल का फूल। ये चिन्ह कहीं भी हो, हथेली में कहीं भी XYZ, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी होता है और प्रबल भाग्यशाली होता है। अपनी भाषण कला के माध्यम से वह दूसरे पर प्रभाव डालता है, यानी कि इतना प्रभावशाली भाषण देता है कि दूसरा जो व्यक्ति है उसके जो बात सुनने के लिए बहुत पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। दूसरा चिन्ह है दोस्तों, ये स्वास्तिक का। इसके संबंध में आप जानते होंगे, क्योंकि जब पूजा पाठ करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। तो दोस्तों, इसका भी इतना ही महत्व है। ये स्वास्तिक का चिन्ह भी कहीं भी XYZ आपकी हथेली में है तो ये भी बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रबल, भाग्यशाली और परोपकारी होता है और संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी होता है, क्योंकि ये चिन्ह जो है विष्णु, ये दोनों चिन्ह जो हैं ये विष्णु के चिन्ह माने गए हैं। तीसरा चिन्ह है दोस्तों चक्र का चिन्ह। आप देख रहे हैं चक्र का चिन्ह। दोस्तों, ये चिन्ह यदि गुरु पर्वत पर है तो ये बहुत ही स्त्रियों के लिए अभागा सिद्ध होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अदालतों में भीड़ लगी पड़ी है, यानी कि पति पत्नी में बहुत ही डिस्प्यूट रहते हैं। तो इस डिस्प्यूट से संबंधी ये चिन्ह है, चक्र का चिन्ह। ये यदि बृहस्पति क्षेत्र पर है तो ऐसा चिन्ह यदि अगर किसी स्त्री के हाथ में है तो उसका पति उसे छोड़ देता है, यानी कि तलाक दे देता है। तो ये चिन्ह जो है ये भी बहुत ही अपने में स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये चिन्ह स्त्रियों के हाथ में नहीं होना चाहिए। और चौथा चिन्ह लाए हम आपके लिए क्रॉस। दोस्तों, यदि यह क्रॉस का चिन्ह हमारी मध्यमा उंगली के ऊपरी सिरे पर है, ऊपरी सिरे पर, तो ये चिन्ह जो है ये बहुत ही खतरनाक है। आप इस समझिए, क्योंकि ये जो हमारी मध्यमा उंगली है ये हमारे जीवन का संतुलन का कार्य करती है और यहीं पर आकर शनि क्षेत्र पर भाग्य रेखा रुकती है। क्योंकि भाग्य रेखा हम उन्हें कह सकते हैं, चाहे सूर्य रेखा हो, भाग्य रेखा हो, गुरु रेखा हो, कोई भी रेखा हो, जो भी रेखा उस ग्रह तक जाती है, जिस ग्रह पर जाना चाहती है,
वो ही केवल उस ग्रह की अधिकारी होती है। ये अन्यथा जितनी भी रेखाएं होती हैं सब वो आकस्मिक रेखाएं कहलाती हैं। तो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस क्रॉस के संबंध में। दोस्तों, ये क्रॉस जिनके हाथ में होता है, दोस्तों ऐसा व्यक्ति बहुत ही निर्धन और अपनी आजीविका व्यतीत करता है, यानी कि उसको हर टाइम 2 रोटी के लाले पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए शुभकामनाएं और हमारी ओर से धन्यवाद।